अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसआन किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे किचन में बन रहे हैं सीख कबाब। तो उसके लिए मैंने लिया है ये आधा किलो मशीन का कीमा लिया है मैंने, बड़े का गोश्त का है ये, मशीन में निकलवा लिया है इसको मैंने। और देखिए मैं इसमें मिलाऊंगी, मैंने 2 प्याज़े मैंने लिए, बारीक काट लिया मैंने उन प्याज़ों को। देखिए मैं एक प्याज इसमें मिला दूँगी, आधा किलो की मैंने 2 प्याज़ें मैंने बारीक बिल्कुल कटी हुई इसे मिला देंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ अच्छी नहीं लगती, बच्चे खाएं तो 2 हरी मिर्चें से मिक्स कर दिए मैंने। और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें मिला दूँगी। इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला। और कुछ पाउडर मसाला डालेंगे इसके अंदर हम। पाउडर मसाले में हमारे मैंने लिया धनिया पाउडर और चाट मसाला। धनिया पाउडर ले लीजिए 2 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और मैंने लिया है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लिया जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून लिया गरम मसाला पाउडर। आप नमक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब आप इसमें प्याज डालें ना, प्याज आपने बारीक काट रखी है, प्याज को निचोड़ लीजिएगा अच्छे से, इसका पानी सब निकल जाए, फिर इसमें आप डालिएगा। तो कबाब हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, बाइंडिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मैंने कीमे को 2-3 घंटे पहले धो के रख दिया था, उसका पानी निचोड़ने के लिए मैंने छन्नी में रख दिया था, पानी सब निचोड़ गया इसका अच्छे से, तब मैंने कीमा इस्तेमाल किया है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं उसके हिसाब से डालिएगा नमक। बढ़िया बनना है, नीचे खुशबू आ रही है बहुत ही बढ़िया। अब इसी कबाब में अब इसमें हम डाल देंगे, या तो आप चने का पाउडर ले लीजिए, चने का आटा जो आता है। मेरे यहाँ चने का आटा नहीं था तो मैंने ले लिया बेसन, और इसको मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो मैं ये लूँगी 2 टेबलस्पून, फिल एक भरा हुआ एकदम, ठीक है। थोड़ा सा बचा लेंगे हम इसको, अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। अगर ये हमें लगता है पतला है, कबाब हमारे थोड़े से वैसे बह रहे हैं, तो आप इसमें और आटा मिला सकते हैं, जिससे बाइंडिंग अच्छे से आ जाए, हमें कबाब अच्छी तरह बन जाए। अब इसको हमें अच्छी तरह मिक्स करना है, इसके लिए अपना हाथ इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। मैंने जो कीमा लिया था उससे मैंने थोड़ी चर्बी भी ली, थोड़ी सी चिकनाई चाहिए इसके कबाब के लिए, इसलिए आप इसमें चर्बी भी कुटवा लीजिएगा, मशीन में निकलवा लीजिएगा, तो और अच्छे चिकने चिकने आपके कबाब बनेंगे। बस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऑयल मिलाएंगे, थोड़ा सा ऑयल मिलेगा इसके अंदर। ऑयल आप ले लीजिए, सब चीज़ मिक्स करने के बाद अच्छे से इसमें 1-1.5 चम्मच तेल डालें। थोड़ा सा आप रिफाइंड डाल दें, सरसों का पका हुआ तेल डाल दें, जो आप और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। जब हर चीज़ अच्छे से मिल जाए, आप रेस्ट के लिए छोड़ दें, कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें, और फिर बाद में हम इसकी सीख बना के आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने ये कीमा आधे घंटे रख लिया, जो मैंने इस मसाला के रखा था मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक कोयले की थोड़ी दूरी दूंगी, इससे हमारी
थोड़ा सा रहेगा ऐसे भट्टी पे या कोयले पे सिके हुए हैं, जब हमसे कबाब बना के निकालेंगे। देखिए इस तरह से कोयला लेना है, गैस जलाएं, इस कोयले को उस पर अच्छी तरह से देखिए ऐसे कोयला रख देना है और ये रेड कलर का हो जाएगा। देखिए कोयला हो गया, गैस बंद करते हैं, कोयला रखते हैं एल्युमिनियम फोइल, ठीक है। जरा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं और इसका ढक्कन लेते हैं और ढक्कन लगा देते हैं और 1-2 मिनट के लिए इसे इसमें छोड़ देते हैं। और इसमें से बढ़िया तंदूरी खुशबू आ रही है, क्या है निकाल देते हैं। पैन ले लिया है मैंने, इसमें ऑयल थोड़ा सा गर्म होने को रखा और फिर इस तरह की स्टिक आती है मार्केट में, इस तरह की स्टिक ले लीजिए, नहीं तो पेन या पेंसिल घर में हो कोई भी, उस पर भी आप कर सकते हैं इसको कबाब। बस ये है कि थोड़ा सा पानी चाहिए हमें इसके लिए, थोड़ा सा पानी भी लेंगे, पानी हाथ पे लगा लगा के। देखिए जैसे ये हमने स्टिक इस तरह से ले ली, इस पर हम लगाएंगे और कीमा देखिए हमारा ऐसा हो रहा है। अगर आपको लगे कीमा थोड़ा सा पतला हो रहा है या बन नहीं पाएंगे कबाब, बाइंडिंग सही नहीं आएगी, तो उस टाइम थोड़ा सा जो बेसन हमने या चने का आटा जो भी आप 1 चम्मच और इसमें मिला दें, ठीक है। 2 बड़े चम्मच लिया था उसमें आधा किलो कीमा, तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का हाथ लगा लगा के मैंने इसको पे लगा लिया। देखिए इस तरह से मैंने पानी का हाथ लगा लगा के इसको इससे मैंने लगा लिया है। अब मैं धीरे से इसको इस तरह से इस तरह से थोड़ा सा हमने कबाब कर लिया, एक सा करा पानी हाथ पे लगाते रहना है नीचे की तरफ हल्के हाथ से। आराम से हो जाता है, पानी बस लगाना है हाथ पे और बस हल्के हल्के दबाना है। हमें सारे बनाने फ्राई नहीं करना है, थोड़े थोड़े तेल में देखिए हमारे तीखी कबाब तैयार है। इतने खस्ता कबाब बन के तैयार हुए हैं, कितने यम्मी कबाब हैं, बहुत ही टेस्टी कबाब बने हैं हमारे, बहुत ही मज़े के। आप खाएंगे ना तो मज़ा आएगा चटनी से लगा के इसको, प्याज के साथ नींबू डाल के। तो आपको कबाब हमारे पसंद आए तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमारी हौसला अफजाई करिए।